प्रॉब्लम होगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में लिखिए कि कौन कौन से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में आ सकते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में जो आपका सेकंड मैस्लो हायरार्की का नीड है ये, इसमें आपका बेसिकली क्या क्या आएगा, बेसिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। बेसिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में आप कौन कौन सी सिक्योरिटी ले सकते हो, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले सकते हो, यानी कि आप जैसे पीएफ, मैंने बोला था प्रोविडेंट फंड हुआ, ग्रेचुइटी फंड हुआ, ठीक है, पेंशन हुआ, तो दीज ऑल कम्स अंडर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यानी पैसों के मामले में आप अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कीजिएगा जब आप एक बार सरवाइव करने लगे तो, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें आएगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आप लिख सकते हैं ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हेल्थ एंड वेलनेस में लिखिए, हेल्थ एंड वेलनेस में लिखिए, हेल्थ एंड वेलनेस में लिखिए आप हेल्थ कंसल्टेंट ले सकते हैं, यानी हेल्थ के बारे में आप बहुत ज्यादा कंसर्न है। जिम वगैरह अगर बहुत लोग करना चाहते हैं जिम कर सकते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहते हैं तो न्यूट्रिशियस फूड ले सकते हैं, ठीक है। आप इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप जैसे इंश्योरेंस ले सकते हैं, अपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस में आपके ये सारी चीजें आ जाएंगी। यानी आपने सरवाइव कर लिया, अब आप अपने सर्वाइवल को लॉन्ग टर्म एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। सिक्योर करने का तरीका क्या है, फाइनेंशियल जो आपका असिस्टेंस है, फाइनेंशियल, उसमें पीएफ ग्रेचुइटी सबने लिख लिया है, पीएफ ग्रेचुइटी एंड ऑल। उसके अलावा सेकेंड जो टर्म है, सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें आप लिखिए हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस में क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस में लिखिए न्यूट्रिशियस फूड लिख सकते हैं, इंश्योरेंस लिख सकते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस लिख सकते हैं, हेल्थ केयर के लिए लिख सकते हैं, हेल्थ कंसल्टेंट लिख सकते हैं इसमें, हेल्थ कंसल्टेंट। आप इसमें जॉब सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस में जॉब सिक्योरिटी भी। जॉब सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर योर लाइफ। इफ यू आर नॉट अर्निंग, अगर आप कमा नहीं रहे हैं तो आप सेफ एंड सिक्योर अपने आप को रख ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में जॉब सिक्योरिटी भी आपका फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा फाइनेंशियल में, जहां पर आपका एक लॉन्ग टर्म तक अर्निंग हो सके, पैसा कमा सके आप, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी ऑल्सो कम्स अंडर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट राइट, नेक्स्ट लिखिए सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट एंड इंजरी, सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट एंड इंजरी, सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट एंड इंजरी। यानी कि यहाँ पर आप एक जॉब सिक्योरिटी के बारे में भी सोचिएगा, आप यहाँ पर मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचिएगा, अपने हेल्थ से रिलेटेड चीजों के बारे में भी सोचिएगा, और कोई इन फ्यूचर कुछ एक्सीडेंट हो, इंजरी हो, तो उस केस में भी आप किस तरीके से खुद को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं, दोनों टर्म्स में, फाइनेंशियल एंड हेल्थ टर्म्स में। तो उसके बारे में भी आप सोचिएगा। जैसे यू वांट टू वियर द हेलमेट व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, ठीक है, हेलमेट क्यों पहनना जरूरी है, बिकॉज टू प्रोटेक्ट द हेड, राइट। इफ यू आर गोइंग आउटसाइड यू विल ड्राइव सेफली, ठीक है, एक पर्टिकुलर बेसिकली स्पीड पे हम ड्राइव करते हैं। तो ये सारी चीजें, हमारा जो मोटिवेशन क्या होता है, क्यों होता है कि भाई जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो वो चीज ऐसा ना हो कि दूसरे का एक्सीडेंट हो जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो लाइक एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में आप सोचिएगा। यहाँ पर आप अपनी व्हीकल का भी इंश्योरेंस कराइएगा, आप अपने लाइफ का भी इंश्योरेंस कराइएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक है। कंसर्न्ड अबाउट योर कंसर्न्ड अबाउट द मिस हैपनिंग, कि कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, जैसे एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, तो उसके लिए आप जितना सेफ्टी और सिक्योरिटी ले सकते हैं आप लीजिएगा। तो दिस विल कम अंडर द सेकेंड पिरामिड, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। क्लियर हो गया। फर्स्ट was survival need. When you survive, you will just think about to make yourself safe and अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रखिएगा, ठीक है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में आप सोचिएगा। दिस इज द सेकेंड। द थर्ड वन, जो तीसरा है, उसके बारे में लिखिए सोशल नीड्स, सोशल नीड्स, सोशल नीड। इसमें लिखिए एट दिस लेवल, at this level, at this level, the need for emotional relationship, the need for emotional relationship drives human behavior. At this level, the need for emotional relationship
ड्राइव्स ह्यूमन बिहेवियर, ड्राइव्स ह्यूमन बिहेवियर, ड्राइव्स ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इस नीड, इस वाले जैसे ही लेवल पे कोई पर्सन पहुंचता है, फर्स्ट में तो ठीक है सर्वाइवल के लिए उसका बिहेवियर था, सेकंड में सेफ्टी सिक्योरिटी, यहाँ पर ही जस्ट वांट टू, ठीक है, यहाँ पर वो एक इमोशनल रिलेशनशिप का रिक्वायरमेंट इसको पड़ेगा किसी भी पर्सन को, बिकॉज दिस पीपल आर सोशल एनिमल, दे नीड फैमिली, दे नीड फ्रेंड्स, ठीक है, उनको फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, रिलेटिव्स चाहिए, जिनसे दे कैन टॉक इमोशनली, जिससे वो अपनी बातें कर सके, राइट। तो यहाँ पर उनका जो बेसिकली परसेप्शन है, यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो दो नीड को उसने फुलफिल कर लिया, दो स्टेप वो आगे बढ़ गया, यहाँ पर वो बेसिकली लव और बोल सकते इमोशनल अटैचमेंट की ओर बढ़ेगा कोई भी ह्यूमन, राइट। यहाँ पर उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या उसकी ह्यूमन, क्या क्या उसका नीड को सेटिस्फाई किया जा सकता है, कैसे नीड को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो इसमें लिखे सम ऑफ द थिंग्स दैट सेटिस्फाई द नीड, सम ऑफ द थिंग्स विच सेटिस्फाई द नीड, कौन कौन चीजें सेटिस्फाई कर सकती नीड, जैसे फ्रेंडशिप, राइट, फ्रेंडशिप, 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 सेकेंड राइट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप हो सकता है, रिलेशनशिप, फैमिली, 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 सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप, जैसे आपके क्लब में आपके कुछ फ्रेंड्स बन गए, ठीक है, आप कहीं बैडमिंटन खेलने जाते हो वहां आपके फ्रेंड्स बन गए, आपके नेबर में आपके फ्रेंड्स और नोन है, तो दीज आर नोन एज सोशल ग्रुप, ठीक है। community group, community group, you what in from which community you are, means you belong to which community, that also matters, right। like जैसे हम लोग क्या है, we are the community, हम लोग बिहारी है, ठीक है, तो we belongs to बिहारी community, right। so our perception cultures are little bit, means not even little bit, 100% बहुत जगह पे तो हम लोग की सोच और बोल सकते हैं कल्चर मैच करेगा। तो कम्युनिटी का जो एक बेसिकली बोल सकते हैं कम्युनिटी के साथ जो आपका एक रिलेशनशिप है, राइट, तो वो चीज भी होगा कम्युनिटी ग्रुप, कम्युनिटी ग्रुप हो गया। फिर रिलीजियस ग्रुप हो गया, ठीक है, रिलीजियस ग्रुप, कम्युनिटी ग्रुप, सोशल ग्रुप, फ्रेंडशिप, फैमिली, रिलेशनशिप्स, तो ये सारे की सारी चीजें आपकी सोशल नीड में आएगी। जहां पर मैं कह सकती हूँ या आप लोग भी समझ सकते हो इस चीज को कि यहाँ सोसाइटी की सबसे ज्यादा बात की जा रही है, यानी कि कोई पर्सन जो है वो पर्सनल फैक्टर को जब वो दो लेवल पे जब उसने अचीव किया, तो थर्ड लेवल में वो बेसिकली क्या क्या चाहेगा, एक इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है, एक पर्सन जिसको वो बेसिकली जिससे वो बात कर पाए, इमोशनली अटैच हो पाए, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए, तो ये नीड, ये जो है ये थर्ड पिरामिड का नीड होगा, या मैस्लो नीड में जो थर्ड पिरामिड है उसमें ये सोशल नीड आपका आएगा। सोशल नीड लिख लिया सबने, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राइट, सोशल नीड हो गया, ठीक है। यहाँ पर किस किस चीज की प्रॉब्लम को आप हटाने के लिए ये चीज, ये नीड की तरफ बढ़ते हो, because to avoid the problem such as loneliness, depression, anxiety, ठीक है, यानी लोनलीनेस ना हो, डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो, टेंशन ना हो, तो ये सारी चीजों को हटाने के लिए, इन सारी चीजों, इन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एवरी पीपल नीड द सोशल कम्युनिटी और फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी पर्सन क्या चाहता है कि उसको दूसरे पर्सन एक्सेप्ट करे, राइट, मतलब उसकी एक सोसाइटी में एक्सेप्टेंस हो। आप लोग भी ऐसा होता होगा कई बार कि आप 5-7 जो दोस्त होते होंगे, कहीं जा रहे हो, एक दो फ्रेंड्स जो है आपको अवॉइड कर रहे हैं या फिर पूरा ग्रुप आपको अवॉइड कर रहा है, तो आपको कितना बुरा फील होता होगा। At any age, if this kind of things will happen, that is going to affect our mind, right, or maybe for some time you will think about that incident, that why they are behaving with me like this, right। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, अकेलापन, ये सब जो चीजें, इन सबको दूर करना किसी भी पर्सन के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए दे नीड द सोशल, ठीक है, सोशल कम्युनिटी अराउंड देम, पीपल उसको एक्सेप्ट करे, पीपल उसको माने, पीपल उनको उसको प्यार करे, ठीक है। तो ये वाली जो जो बेसिकली फीलिंग और ये जो चीज होनी चाहिए, ये सोशल नीड में आपकी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट,
ठीक है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके बेसिकली फैमिली हो सकती है, आपके स्पोर्ट्स टीम हो सकता है, क्लब के मेंबर्स हो सकते हैं, तो दीज ऑल आर कम्स अंडर द सोशल नीड. नेक्स्ट इज स्टीम नीड. Next is esteem need. The fourth step in the Maslow need का pyramid. The fourth step is esteem need. ठीक है, अब आपको लोग मिल गए, आपकी फैमिली है, आप सिक्योर हो, आप सरवाइव कर रहे हो, तो नाउ व्हाट अ पर्सन नीडेड, व्हाट उसको क्या चाहिए अब. So in this case, the person need the appreciation, recognition. अब उस पर्सन को पहचान चाहिए. अब पहचान कहाँ चाहिए? मे बी इन कम्युनिटी, मे बी इन ऑफिस, और मे बी इन द वर्किंग प्लेस. और जहां पर भी वो पर्सन जाता है या जाती है, व्हाट दे नीड. एक ह्यूमन का बिहेवियर होता है कि जब उसको कोई मोटिवेट करता है, अप्रिशिएट करता है, लोग उसको पहचानते हैं कि अरे ये पर्सन, इससे मिलो, ये जो है ये क्लास का टॉपर है. So like this kind of words, basically this kind of appreciation encourage the people. ठीक है, जैसे for example I already said that when I was in class 12th, what kind of motivation I get from my teacher, that first they asked me that what is the meaning of commerce, and I stood and I said ki yeah, the commerce is related with business. Exactly, I have no idea that what is the meaning of commerce actual में, but still I give the one line, and after that in each and every classes the sir started recognizing me, and he was saying that Shilpi, you will definitely top in this class, and that happened. So the thing is like कि एक recognition जो होता है सबको अच्छा लगता है. So in this step, in this fourth step, the people's behavior is changed because they want recognition, appreciation, encouragement from others, right? दूसरे लोग उसको इंकरेज करे, पहचाने, जाने. आप कहीं भी जाते हो, कहते हैं ना कि अरे ये देखो ये आ रहा है, ये पर्सन जो है ये बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, अरे ये पर्सन जो है ये देखो इस सोशल वर्कर है, बहुत अच्छा करता है सोसाइटी के लिए. तो लाइक दिस थिंग्स we didn't demanded, and we are not doing all the things for this only, but the appreciation is add on motivation, right? कुछ add on कर देता है आपकी सोच में, आपके काम के लिए आपको मोटिवेट करेगा, और आप ज्यादा अचीव करने के लिए कोशिश कीजिएगा कोई भी चीज लाइफ में. सो लिखिए इसमें एट द फोर्थ स्टेप or level, at the fourth step or level, Maslow hierarchy is the need for appreciation and respect. Recognition, encouragement. Appreciation, respect, recognition, encouragement, ये सारा आपका फोर्थ लेवल में आएगा. When the need of the bottom three levels, what we discuss in the three other levels, कौन से 3 लेवल थे इससे पहले? Physiological, safety, social. ठीक है, तो ये तीनों नीड जब सेटिस्फाई हो जाएगा, देन विल मूव टुवर्ड द सेल्फ एस्टीम नीड. ठीक है, यहाँ पर बेसिकली किसी भी पर्सन के लिए रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होगा, दूसरे लोगों के एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, यहाँ आगे लिखिए at this point it becomes increasingly important to gain the respect and appreciation of others. People, आगे लिखिए, people have a need to accomplish things. यानी किसी चीज को पाने के लिए की नीड है. ठीक है, accomplish things and then have their effort recognized, यानी कि किसी भी पर्सन को कुछ अकॉम्प्लिश करना है तो वो करेंगे, लेकिन एक लास्ट में उनको एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि जितना उन्होंने एफर्ट किया है, जितना उन्होंने मेहनत किया है, उस हिसाब से लोग उनको जाने. राइट, ये एक नीड होता है.
खैर अभी का जो सिचुएशन है यहाँ पर जो सेल्फ स्टीम की नीड है वो थोड़ी सी बदल गई है। यहाँ पर लोग फोटोग्राफ्स लेकर के इंस्टा पे डाल देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, राइट? सो नाउ दे डोंट नीड कि वो किसी को बेसिकली फोर्स करे कि उनको वो जाने। पीपल अपने आप लोग दूसरे लोगों को जाने लगते हैं बिकॉज ऑफ दीज एक्टिविटीज, राइट? सो बिकॉज थैंक्स टू सोशल मीडिया, सो सेल्फ स्टीम नीड का सारा फुलफिलमेंट आपका सोशल मीडिया कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। बेसिकली इन एडिशन टू, मतलब इस नीड में बेसिकली क्या है, कहां तक लिखा है बच्चे आपने, आप लोगों ने? पीपल हैव अ नीड लिख लिया है। पीपल हैव अ नीड टू अकॉम्प्लिश थिंग्स एंड देन हैव देयर एफर्ट रिकॉग्नाइज्ड। सबने लिख लिया है? Yes, ma'am. ठीक है। इन एडिशन टू द नीड फॉर फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड प्रेस्टीज, इस सेल्फ स्टीम नीड्स में और भी चीजें आती है, जैसे आपकी सेल्फ वर्थ, मतलब आप कितने काम के हो, आपका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सेल्फ स्टीम जो है वो आपको बहुत सारी चीज बताती है। एक प्रेस्टीज आपको एक सोसाइटी में एक स्टेटस देती है। ठीक है, दे विल प्रोवाइड यू सम स्टेटस इन द सोसाइटी, दे विल गिव द प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट। ठीक है, आपकी सेल्फ वैल्यू और वर्थ बताती है कौन? सेल्फ स्टीम। क्लियर है? जैसे पार्टिसिपेशन हुआ किसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज में, एकेडमिक में हो गया, या फिर आप ऑफिस में पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, अगर कोई पर्सन है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ, इन ड्यू ना बहुत सारे फेस्ट होते थे, क्विज होते थे। तो मेरे क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाते थे और वो क्विज में पार्टिसिपेट करते थे और वो जीत कर भी आते थे। ठीक है, तो ऐसे केस में उनको पूरे क्लास में उनका वैल्यू, उनका रिकॉग्निशन बताने के लिए टीचर्स जो होते थे वो उनका नाम लेते थे और कहते थे कि अरे ये पर्सन जो है ये इंडिया का बेस्ट कॉमर्स कॉलेज से क्विज जीत कर आया है। तो लाइक कहीं भी अगर कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी हो, एकेडमिक्स हो, क्विज हो, या किसी भी फील्ड में आपने कुछ सक्सेसफुल किया हो या कुछ सक्सेस पाया हो आपने, तो वहां पर सेल्फ बोल सकते हैं कि एक रिकॉग्निशन, पहचान की, लोग आपको देखे अरे यही था वो पर्सन जो क्विज में जीत कर आया था। This kind of feeling, this kind of things will show that how much valuable you are in the society. आप कितने valuable हैं सोसाइटी में, राइट? तो ये क्लियर हो गया सेल्फ स्टीम, आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे पीक नीड है ये। ठीक है, इसके बाद कोई नीड के बारे में मैस्लो ने नहीं बोला। खैर, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का ये पीक नीड है जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। लिखिए, एट द वेरी पीक ऑफ मैस्लोज हायरार्की, at the very peak, PEAK, peak of Maslow's hierarchy are the self-actualization needs. ठीक है, अब सबसे पीक में, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अराइज करते हैं मैस्लो कि भाई कोई ह्यूमन जो है वो अपने बारे में क्या सोचेगा। ठीक है, उसको रिकॉग्निशन मिला, रिस्पेक्ट मिला, खा पी रहा है, अच्छे से जिंदगी जी रहा है, सेफ है, सिक्योर है, फैमिली है, सब तरीके से ठीक है। बट देन नाउ सम क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड ऑफ ह्यूमन। क्या दिमाग में चीजें आती हैं, जैसे व्हाट अ मैन कैन बी। ठीक है, ही मस्ट बी, मतलब वो क्या कर सकता है, एक पोटेंशियल क्या है किसी एक पर्सन का। ठीक है, क्या मतलब मैंने क्लास 12th में टॉप कर लिया, दैट इज द ओनली थिंग? क्या एक पर्सन ने क्विज में जीत लिया, दैट इज द ओनली थिंग? क्या मेरा लिमिट यहीं पर है? क्या बस मैं इतना ही कर सकता हूँ? तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इसका आंसर ये सबसे लास्ट का पिरामिड बोलता है कि पर्सन जो खुद को बनाना चाहेगा, ठीक है, या खुद अपना पोटेंशियल को समझेगा, वो जो चीज चाहेगा वो उस चीज को अकॉम्प्लिश कर सकता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज समथिंग दैट which always drive you toward the direction कि बेसिकली आप कहां तक पहुंचना चाहते हो, आपका फाइनल जो नीड है, यानी आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो, आप अपने आप को कितना समझते हो, आपका पोटेंशियल क्या है। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर दिस लास्ट लेवल, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का लास्ट लेवल, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें लिखिए, एट द वेरी पीक ऑफ द मैस्लो हायरार्की आर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड
which is considered about what a man can be, he must be, what a man can be, he must be. यानी मैस्लो कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो बनना चाहेगा वो पर्सन बन जाएगा. यानी कि what a man can be, अपने आप को जहां आप देखना चाहते हो और आप हाईली मोटिवेटेड हो अपने आप को ड्राइव करने के लिए, तो आप उस जगह को अकॉम्प्लिश कर लोगे. सो कह सकते हैं व्हाट अ मैन कैन बी, वो क्या बनना चाहता है, ही मस्ट बी. ठीक है. मैस्लो एक्सप्लेन करते हैं कि जो बेसिकली फुल पोटेंशियल जो ह्यूमन बीइंग का होता है वो बेसिकली इस लेवल पे कोई भी पर्सन अचीव करना चाहता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मैस्लोज डेफिनेशन, लिखिए अकॉर्डिंग टू मैस्लोज डेफिनेशन of self-actualization, it may be described as the full use and exploitation of talent, सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बैकग्राउंड का एक्चुअली थोड़ा, as the full use and exploitation of talents, capabilities and potentialities. It may be described as the full use and exploitation of talent. Exploitation यहाँ नेगेटिव टर्म में नहीं है, यानी कि आप जितने भी टैलेंटेड हो आप पूरा अपने टैलेंट को यूज करो, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टैलेंट. ठीक है. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टैलेंट्स, योर कैपेबिलिटी, आप क्या कर सकते हो, कैपेबिलिटी आपकी क्या क्या चीज है. ठीक है. एंड द पोटेंशियलिटीज. ठीक है. आप कितने पोटेंशियल हो, आप कितना काम कर सकते हो, आप अपनी कैपेबिलिटी को कितना इनहांस कर सकते हो, कितना बढ़ा सकते हो. राइट. तो दैट इज पोटेंशियलिटीज. ठीक है. अब आगे लिखिए such people seem to have, लिखिए such people seem to be fulfilling themselves and to do best and to be doing the best. Such people seem to fulfilling themselves and to be doing the best that they are capable of doing. ठीक है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो पीपल होते हैं या सेल्फ अवेयर जो होते हैं वो बेसिकली कंसर्न होते हैं अपने पर्सनल ग्रोथ के साथ. इसमें आप लिख सकते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पीपल are self-aware, concerned with personal growth यानी अपने आप का ग्रोथ करने की वो पूरी कोशिश करते हैं. less concerned with the opinion of others. मतलब कि दूसरे के ओपिनियन से उनको फर्क नहीं पड़ता है. दे आर बेसिकली थिंक अबाउट देयर ओन पर्सनल ग्रोथ. ठीक है. तो आगे लिखिए लेस कंसर्न विद द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड आर इंटरेस्टेड इन फुलफिलिंग देयर पोटेंशियल. सिर्फ अपने पोटेंशियल के बारे में सोचते हैं, अपने आप की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं. लोग क्या बोल रहे हैं, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, but what they are thinking about that what kind of capability I have and what I can achieve in my life. So this is the peak level of Maslow's hierarchy theory. Anyone have doubt theory of achievement motivation को, और उस बुक का नाम था The Achieving Society of Human Motivation. ठीक है. The Achieving Society of Human Motivation. या फिर बोल सकते हैं कि ये जो बुक था मैक्लीलैंड लेकर आए थे, इस थ्योरी का मल्टीपल नाम है, यानी बहुत सारे नाम इस थ्योरी के हैं. अचीवमेंट थ्योरी तो ये है ही,
साथ साथ जस्ट वेट फॉर अ सेक, जस्ट मैं एक 3 नीड्स थ्योरी भी कहते हैं इसको, यानी कि ये सारे क्वेश्चन में कहीं भी आ गया ना कि 3 नीड्स थ्योरी बताइए, अचीवमेंट थ्योरी बताइए, ठीक है। एक और लिखिए, इसके 5-6 नाम है, कोई सा भी दिख जाए तो समझ लेना कि मैक्लीलैंड की थ्योरी की बात कर रहे हैं ये, क्लियर है ना। नाम क्या क्या लिखिए, 3 नीड्स थ्योरी, 3 नीड्स थ्योरी, 3 नीड्स थ्योरी क्यों कहते हैं मैं भी आगे बताऊंगी आपको। सेकेंड इज एक्वायर्ड नीड थ्योरी, इनके ये मल्टीपल नेम्स है, लिख लीजिए। थक गए तुम लोग, थक गए इतने में ही? नो मैम। ठीक है, 3 घंटा एग्जाम देते हैं तो थके हैं। एक्वायर्ड नीड थ्योरी, एक्वायर्ड नीड थ्योरी, 3 नीड्स थ्योरी, मोटिवेशनल नीड्स थ्योरी, इसको मोटिवेशनल नीड्स थ्योरी भी कहते हैं, मोटिवेशनल नीड्स थ्योरी, लर्न्ड नीड्स थ्योरी। तो इसके 4-5 नाम है, सारे नाम याद कर लीजिएगा। 3 नीड्स थ्योरी, एक्वायर्ड नीड्स थ्योरीज, मोटिवेशनल नीड थ्योरी, लर्न्ड LEARNED लर्न्ड नीड थ्योरी। तो ये सारे इस मैक्लीलैंड थ्योरी का ही नाम है। अगर मैक्लीलैंड आता तब तो बेस्ट ही है, वो तो नाम से पता लग जाएगा। अब डेविड मैक्लीलैंड जो थे, उन्होंने बेसिकली 1961 पे जो ये बुक लिखा था, द अचीविंग सोसाइटी, ठीक है, उन्होंने इस अचीवमेंट के बारे में उन्होंने बेसिकली बात किया था कि कोई पर्सन कब चीजों को अचीव करना चाहता है और उसके लिए ह्यूमन बिहेवियर कितना अलग अलग होता है। लोगों का जो सोच होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला कि जो मोटिवेटर्स होते हैं, जो 3 मोटिवेटर्स हैं किसी भी पर्सन के लिए, जो बेसिकली अचीवमेंट की नीड को अराइज करते हैं, वो क्या है, अ नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है, अ नीड फॉर पावर, ठीक है, अ नीड फॉर अचीवमेंट। 3 चीजों के बारे में बेसिकली उन्होंने बताया है, पावर, अचीवमेंट एंड एफिलिएशन। इसीलिए पूरे की पूरी जो थ्योरी है उन्होंने सिर्फ 3 चीज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट इज अचीवमेंट, सेकेंड इज एफिलिएशन, थर्ड वन इज पावर। यानी कोई भी पर्सन जो होता है वो मोटिवेट होता है 3 ही चीज के लिए, या तो वो अपने आप कुछ अचीव कर सके, या तो वो कुछ पावर डिराइव कर सके, या वो अपने आप को किसी जगह पे अपने आप को संबंध यानी कनेक्ट कर सके, एफिलिएट कर सके, ठीक है। तो ये तीनों चीजों की वजह से जो मैक्लीलैंड थ्योरी है उनका नाम है 3 नीड्स थ्योरी, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि पीपल विल हैव, आगे लिखिए, इसमें लिख लिया है ना सबने, डेविड मैक्लीलैंड बिल्ट ऑन, मतलब बोल सकते हैं डिस्क्राइब अबाउट दिस थ्योरी इन हिज बुक in 1961 known as the achieving society। लिख लिया है सबने, इतना दूर लिख लिया है सबने, achieving society। आगे लिखिए, the 3 motivators are need for achievement, need for affiliation and need for power। David McClelland described about this theory in his book The Achieving Society in 1961, या उसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। And the 3 motivators are need for achievement, need for affiliation and need for power। ठीक है, इन तीनों चीज, ये तीनों मोटिवेटर हैं, ये तीनों ड्राइवर्स हैं, ठीक है। मैक्लीलैंड कहते हैं कि, लिखिए आगे, कि मैक्लीलैंड says that people have, Maclelland says that the people will have with different characteristics. People will have with different characteristics and dependent upon their dominant motivator. People will have different characteristics depending on their dominant motivators. ठीक है, डिपेंडेंट ऑन देयर डोमिनेटेड मोटिवेटर्स। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बेसिकली कोई भी जो पर्सन है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। सब लोगों को पावर भी चाहिए होता है, एफिलिएशन भी चाहिए होता है, अचीवमेंट भी चाहिए होता है, बट इन तीनों में जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसकी तरफ आप ज्यादातर मूव कीजिएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल में कि 2 पर्सन ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन जो है वो इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो दिन रात प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, दिन रात अपना दे रहा है। Why? Because he want to achieve
द रिकॉग्निशन, वो अचीवमेंट चाहता है कि लोग उसको जाने, रिकॉग्नाइज करे, उसको अप्रिशिएट करे, ठीक है। हो सकता है कि भाई उसको मैनेजर जो है वो कुछ बोल सकते हैं कि उसका अमाउंट जो है बोनस अमाउंट दे दे, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कर दे, कुछ अचीव करना चाहता है वो, एक बेसिकली एक रिकॉग्निशन में भी अचीव करना चाहता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है, कुछ भी चाह सकता है वो। पर एक पर्सन है, जब उसके सामने प्रोजेक्ट की जैसी बात की गई, टीम वर्क की बात की गई कि भाई आप 7 लोग मिलके बनाइएगा, तो एक पर्सन ऐसा होगा, 1 या 2 पर्सन जो सबसे पहले बोलेगा कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए सर, आई विल जस्ट डू दिस प्रोजेक्ट, आई विल हेल्प अदर मेंबर एज वेल, आई विल गाइड ईच एंड एवरी पीपल हेयर। तो लाइक दीज काइंड्स ऑफ पर्सन आर लाइक दे आर मोर डोमिनेंट इन द टेकिंग पावर, जिनमें लीडरशिप की क्वालिटी ज्यादा होती है। वो ज्यादातर क्या चाहते हैं, उनको पहले पावर मिले, ठीक है। उनका जो मोटिवेशन का लेवल होता है, जब उनको कुछ पावर या ऑथोरिटी दी जाएगी तब वो अपने आप को पावर, मतलब तब वो अपने आप को एज अ मोटिवेशन लेते हैं, तब वो। क्यों ये चीज है, ऐसा नहीं है उस पर्सन का अचीव नहीं करना, ऐसा नहीं कि एफिलिएशन नहीं चाहता है, बट वो सबसे ज्यादा जो उसका डोमिनेंट फैक्टर है, यानी जो उसका नेचर, जो उसका बिहेवियर है, वो पावर को ज्यादा बेसिकली क्या देता है, वैल्यू देता है, ठीक है। ये लीडरशिप क्वालिटी एक्चुअल में मेरे में भी था, व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, जब भी कुछ होता था तो आई जस्ट वांट टू बिकम लीडर ऑफ ईच एंड एवरी पीपल। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस कैन बी वैरी विद द डिफरेंट पीपल, मतलब ये लोगों के साथ डिफर करता है। कुछ लोग जो होते हैं अचीवमेंट में बिलीव रखते हैं, पर पावर और ऑथोरिटी से उनको मतलब नहीं होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो एप्लीकेशन चाहते हैं कि बस वो ऑफिस के साथ कनेक्टेड रहे, ठीक है, बस एक कनेक्शन चाहते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड रखना चाहते हैं, तो उसको एप्लीकेशन कहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि पूरे ऑफिस में जो भी कुछ भी काम हो उसमें सबसे पहला पावर और वैल्यू एक पर्सन को मिले, मुझे मिले। तो लाइक दिस इज व्हाट मैकक्लेलैंड बेसिकली डिस्क्राइब, ठीक है। और अलग अलग थ्योरी में उन्होंने अलग अलग बेसिकली आपके फीचर्स बताए कि लोग के पास जब पावर चाहते तो उनके क्या फीचर होते हैं, जब वो बेसिकली एप्लीकेशन चाहते तब उनका क्या नेचर, स्वभाव और क्या बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो वी कैन डिस्कस अबाउट इट इन अनदर क्लास, बट बिफोर दैट आप लिख लीजिए एप्लीकेशन। सबसे पहले लिखिए अचीवमेंट में, अचीवमेंट में लिखिए पीपल मोटिवेटेड बाय द अचीवमेंट नीड्स चैलेंजिंग, people motivated by achievement need challenging, comma, but not impossible, comma, projects, people motivated by achievement need challenging, comma, but not impossible, comma, projects. They thrive on overcoming difficult problems, they thrive on overcoming difficult problems or situation. So make sure you keep them engaged this way. People likhe, so make sure you keep them engaged this way. People motivated by achievement, people motivated by achievement, हाँ ठीक है, आगे लिखिए people motivated by achievement need challenging, people motivated by achievement need challenging, comma, but not impossible, comma, projects. They thrive on overcoming difficult problems, they thrive on overcoming difficult problems or situations, so make sure you keep them engaged in this way, to keep them engaged in this way. देखो टाइम खत्म होने वाला है, हो सकता है कि खत्म हो ही जाए। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैकक्लेलैंड थ्योरी में जो हम लोगों ने 3 चीजों पे पढ़ना है, एप्लीकेशन, अचीवमेंट एंड पावर। नेक्स्ट क्लास में मैकक्लेलैंड सारी थ्योरीज मोटिवेशन के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड